जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जेईई 2025 एडवांस्ड का जो नतीजा बीते सोमवार को घोषित किया गया है और 12 साल बाद ट्राई सिटी से दो लड़कियों ने इसमें जगह बनाई है। उनमें से एक पीयूषा दास जिनकी ऑल इंडिया रैंक 29 है और दूसरी चेरिल सिंगला जिनकी ऑल इंडिया रैंक 76 है। आज हम पंचकुला सेक्टर 8 में चेरिल सिंगला के साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि कैसे इस परीक्षा को क्रैक करने में, अपनी टॉप 100 में अपनी जगह बनाने में, और क्योंकि 12 साल बाद ये मौका आया है जब ट्राई सिटी से एक साथ दो लड़कियों ने जगह बनाई है जिनमें से एक खुद चेरिल हैं, तो उन्हें कैसा लगता है, उनका लक्ष्य क्या है अब आगे, और किस स्ट्रेटजी के साथ उन्होंने परीक्षा की तैयारी की थी, उनका फोकस क्या रहा। और निश्चित तौर पर परिवार का तो जो है साथ मिलता ही है, लेकिन जो स्कूल में जो टीचर्स हैं उन्होंने कैसे गाइड किया, कितने आवर्स यानी कि कितने घंटे उन्होंने पढ़ाई की, अब ये सारे सवालों के जवाब हम खुद चेरिल सिंगला से ही पूछते हैं, हमारे साथ हैं जी। सबसे पहले तो चेरिल आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। हमसे थोड़ा साझा कीजिए कैसे आपने तैयारी की, क्या आपका लक्ष्य है, स्कूल में जो है टीचर्स का क्या सहयोग रहा और परिवार का, तो कैसे आप कोई कोचिंग ली थी या कैसे ये सब क्रैक हो पाया, बताइए। कोचिंग तो ली ही थी मैंने, तो जर्नी काफ़ी लंबी थी, 2 साल की जर्नी थी, तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स वगैरह आए, बट मम्मा पापा का हमेशा सपोर्ट रहा मेरे साथ, मेरे टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। सबसे ज़्यादा आई थिंक इम्पॉर्टेंट रोल मेरे पेरेंट्स का है और मेरे टीचर्स का है, मतलब उनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो कैसे कितने घंटे पढ़ाई करते रहे आप और अब आपका लक्ष्य क्या है अगला? जैसे शुरू जब किया था 11वीं में, तब 10-11 घंटे जाते थे, बट एंड तक जाते थे 12-13 घंटे हो गए थे रोज़ के। तो आपका लक्ष्य क्या है, अब आगे आप क्या बनना चाहती हैं? अभी आगे तो आईआईटी बॉम्बे सीएसई में जाना है, फिर वहाँ से क्या करना है वो वहाँ जाके पता चलेगा। तो 12-13 घंटे बड़ा कैसे मैनेज करती थी एक साथ, जैसे 3-4 घंटे एक साथ होता था पढ़ाई का सिलसिला, या कैसे? और जो डाउट्स होते हैं अक्सर हम जब भी किसी क्लास में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं, तो उन्हें क्लियर कैसे करते हैं? जैसे 12-13 घंटे जो दिन के थे वो ऐसे हर स्लॉट्स में बटे हुए थे, तो लाइक हर सब्जेक्ट को जैसे 3 सब्जेक्ट्स हो गए, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, तो लगभग उनको इक्वल टाइम दे देते थे हम लोग। और डाउट्स जो थे वो टीचर्स बैठ के से डाउट ऐसे प्रॉपर सेशंस वगैरह ले लेते थे इंडिविजुअली, तो वो डेली बेसिस पे डाउट्स लेते थे। लाइक जैसे फिजिक्स के डाउट्स जो थे मेरे टीचर वो रात को लेते थे, लाइक लेट इवनिंग्स में लेते थे, और केमिस्ट्री मैथ्स के डाउट्स दिन में हो जाते थे। जैसे जैसे स्लॉट लेते थे, जैसे मैं मोस्टली मैथ्स के स्लॉट के साथ शुरू करती थी दिन में, फिर दोपहर के पूरे समय में केमिस्ट्री का स्लॉट चलता था और रात को फिजिक्स का स्लॉट चलता था। तो उसी तरीके से डाउट्स भी उसी के साथ साथ चलते थे, स्लॉट्स के पीछे पीछे डाउट्स। अब जो ये दिन है, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे आपका अगला लक्ष्य है, अब ये 2 दिन जो दिन बीच के अब ये चल रहे हैं, इसमें आपका रूटीन क्या है? इसमें बहुत अच्छा रूटीन तो नहीं बोलूँगी अपना, बट एटलीस्ट थोड़ा खुद पे फोकस करने की ऊपर है कि जैसे थोड़ा बहुत खेलो कूदो, लाइक समथिंग लाइक दैट। और अभी ज़्यादा उस पर फोकस नहीं है इस रूटीन पे, बट थोड़ा आगे के लिए भी देखूँगी। आपकी आपकी हॉबी क्या है? मुझे एक तो खेलना बहुत पसंद है, ठीक है, नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है, इसके अलावा पेंटिंग वगैरह का भी थोड़ा बहुत शौक है। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो है हम जानना चाहते हैं, चेरिल सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट किसको मानती हैं अपना? मतलब फेवरेट सब्जेक्ट मुझे लगता है जर्नी में चेंज करते रहा होगा, ठीक है, क्योंकि कभी कोई सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, कभी कोई, बट ऐसे में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती कि ये वाला फेवरेट है। और चेरिल का बचपन, क्योंकि अभी जो है समझदार हो गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किए, सब कुछ, आपका बचपन जो गुजरा अभी, उसमें आपके क्या शौक थे, कैसे? क्योंकि मम्मा पापा लगातार जो है शिफ्टिंग का दौर रहा है, क्योंकि आर्मी में रहे हैं पिता आपके। बड़े अलग अलग शौक आए थे बचपन में, क्योंकि बचपन में तो नहीं पता था कि जेई की जर्नी करनी है या आईआईटी में जाना है। बहुत मतलब और हर जगह में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती थी। जैसे यहाँ से पहले मैं भोपाल में थी, वहाँ पे बड़ी अलग अलग तरह की, वहाँ पे बहुत सारी गेम्स खेली थी, वहाँ पे क्लासेस होती थी, स्कूल, तो तब तो बचपन था। मेरे को बहुत अच्छे टीचर्स मिले थे, मतलब शायद ही वैसे टीचर्स कहीं पे मिलते होंगे, बट मेरे को फिज़िक्स में मिलता अमर सर, केमिस्ट्री में हरप्रीत सर और मोहित सर, और मैथ्स में रोशन सर। तो ये सारे टीचर्स का जो स्टाइल था पढ़ाने का बड़ा ही अलग तरीके का था, मतलब आपस में ये लोग बहुत ही अच्छा टीम बनाते थे। और मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ये टीचर्स मिल पाए ट्राई सिटी के अंदर ही, मुझे कहीं शिफ्ट नहीं करना पड़ा, मुझे इतनी अच्छी टीम मेरे को ट्राई सिटी के अंदर ही मिल गई। शायद मे बी मेरे हिसाब से तो बेस्ट टीम ही होगी ट्राई सिटी, या मे बी ऑल ओवर इंडिया, वो तो मैं नहीं कह सकती, बट आई थिंक वो है ही। एंड हर टीचर का बड़ा अलग अलग सपोर्ट रहा है मेरी जर्नी में। जैसे जो मेरे फिजिक्स के टीचर थे अमर सर, वो हमारे साथ लेट नाइट्स तक रुकते थे एंड ऑफ द जर्नी में, क्योंकि एंड में बड़ा क्रूशियल टाइम होता है जेई से 1-2 महीना पहले आफ्टर बोर्ड्स, तो वो मेरे साथ लंबे टाइम तक रुकते थे, डाउट्स लेते थे। और क्या कहते हैं, जब मैं 11वीं में आई थी तो मैं फ़िज़िक्स में स्ट्रगल करती थी,
बट जब मैं जेई की जर्नी एंड हो रही थी तो मुझे फिजिक्स के अपने सारे कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। वो सारे के सारा जो मतलब रीज़न है उसके पीछे सर का ही हाथ है। चेरिल, आपने कहाँ से कोचिंग ली है? मैंने कोचिंग नारायणा इंस्टीट्यूट से ली है। नारायणा सेक्टर 34 चंडीगढ़, वहाँ पे एक एक्स प्रोग्राम चलता है, उसके अंदर थी मैं। चेरिल हमसे और भी बहुत सी बातें साझा करना चाहती हैं, तो लेकिन मैं आपको बता दूं, चेरिल की जो स्कूलिंग है वो चंडीगढ़ के मनीमाजरा में डीसी मोंटेसरी स्कूल है, जहां पर ये फिलहाल पढ़ाई कर रही हैं। और जहां से इन्होंने कोचिंग ली वो आपने सुना कि कैसे डाउट्स क्लियर किए, सारी इनकी सफलता के मंत्र भी जो है ये खुद बता रही हैं। कुछ और बातें इनसे करते हैं। जी चेरिल। जो मेरे केमिस्ट्री के टीचर्स थे दोनों, उनका मतलब जैसे मतलब मैंने केमिस्ट्री में जब मैं आई थी तो मेरा ठीक ठाक बेस था 10वीं के बाद, बट ओलंपियाड्स तक जाने के लिए मतलब मेरा सेकंड स्टेज INCHO क्वालिफाइड हूँ मैं, तो वहाँ तक जाने के लिए मेरे को उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। और उनके जो नोट्स थे मतलब टीचर्स के, वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज थे कि अगर मतलब किसी को जेई का एग्ज़ाम क्रैक करना है और ना ही बहुत कम इन्फॉर्मेशन चाहिए नोट्स में और ना ही बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नुकसान ही करती है आपको, तो बिल्कुल प्रिसाइज और एक्यूरेट नोट्स थे जितना आपको जेई के लिए नीडेड है। एंड मैथ्स में भी जब मैं आई थी, मैं एक्चुअली बायो में इंटरेस्टेड ज़्यादा थी बिफोर 10th क्लास, तो जब मैं मैथ्स भी काइंड ऑफ फ्रेश स्टार्ट थी मेरे लिए। एंड मैथ्स, सबसे बड़ी चीज़ मैथ्स में ये है कि वो एक अप्लाइड सब्जेक्ट है, तो जब तक आपको सोचना नहीं आएगा तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। फार्मूलाज तो कोई भी पढ़ लेगा, खुद से भी पढ़ लोगे फार्मूलाज, बट जो सोचने का तरीका है वो मेरे को मेरे सर ने सिखाया था। जी, चेरिल को आपने सुना और इन्होंने बताया कैसे इनके पढ़ाई के घंटे रहे, किन चीज़ों पर फोकस किया और किस स्ट्रेटजी के साथ इन्होंने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की और ये मुकाम हासिल किया है। निश्चित तौर पर जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं और जो है हर साल क्योंकि परीक्षा होती है, और जो भी तैयारी कर रहे हैं, अपना फोकस जिन्होंने रखा हुआ है जेई को क्रैक करना, तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ जो जानकारियाँ, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ चेरिल से उन्हें सुनने को मिली होंगी। और जो भी उस राह पर अपने तरीके होते हैं पढ़ने के तौर तरीके, लेकिन जो चेरिल की तरफ से जो जानकारियाँ दी गई हैं निश्चित तौर पर वो उनके काम ज़रूर आएंगी। मैं अविनाश शर्मा, ETV भारत, पंचकुला।